आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, एक बार दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। आशा करती हूँ आप इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देखोगे। ठीक है, आपके पर्सन की दिल की फीलिंग्स मैं आज आपको बताऊँगी। कोशिश करूँगी जितने भी इनकी डीप हिडन इमोशंस हैं वो जानने की कोशिश करूँ, वो देखने की कोशिश करूँ। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, समझो, परखो, जानो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है ना? ओह माय गुडनेस, जल्दी से सभी के सभी लाइक कर देंगे। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर जाना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप फीडबैक दे के ज़रूर जाओ। बहुत सुंदर लग रहा है हार्ट, किस किस को अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी एक लाल हार्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, मैं चीज़ बोलना चाहूँगी, ये इंसान अपने दिल की बातों को दबा रहे हैं। मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। बहुत शातिर इंसान है आपके पर्सन। आप बोलोगे मैम कैसे? देखो बेटा, शातिर ऐसे कि ये ना बहुत, जैसे कहते नहीं है, हो सकता है अगर ये एक्टिंग इंडस्ट्री में हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इनको ना बखूबी आता है पर्दे के पीछे रह के कैसे अपने आप को पूरी तरीके से बदल देना। अपनी अंदर जितना भी तूफान हो, ठीक है, पर उसको अपने चेहरे पे बयान ना होने देना। तो मैं देख रही हूँ जो आपके पर्सन हैं वो अंदर से कितने ही परेशान हो, कितना ही ज़्यादा ये आपके प्यार की क्रेविंग हो रही हो। क्रेविंग हो रही है उस इंसान की जिसको ये अपने साथ चाहते हैं। क्रेविंग हो रही है उस इंसान की जिसको अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। ठीक है, अपने पास रखना चाहते हैं, अपने आसपास रखना चाहते हैं। है ना? काफ़ी कुछ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। और धीरे धीरे ये ना धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को मार रहे हैं। मैं देख रही हूँ ये इंसान, पता है आपको क्यों नहीं बताते अपनी फीलिंग्स का? ये आपको इसलिए नहीं बताते, इनको ऐसा लगता है कि अब इनकी फीलिंग्स को ना कोई नहीं समझता। और इनफैक्ट ये आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि इनके मन में ये चीज़ घर कर गई है कि अगर आप सच में इनकी फीलिंग्स को समझते ना तो आप इनको गलत ना समझते। ठीक है, सच में अगर आपको इनकी कदर होती ना तो आप कभी भी इनको मिसअंडरस्टैंड नहीं करते। ऐसी चीज़ इनके मन में आ रही है, ऐसी चीज़ ये सोच रहे हैं। ध्यान से देख के बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड कि ये आपके सामने नॉर्मल दिखें। अपने दिल के इमोशंस को दबा रहे हैं, अपनी असली फीलिंग्स को आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं। आपके सामने ये पर्सन अभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो। इनकी लव लाइफ जो तितर बितर हो रखी है, बिखरी हुई है, उसमें मतलब कहते नहीं सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन ये आपको मानते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़र्क इनको इस बात का पड़ता है कि ना धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें बदल रही है। धीरे धीरे चीज़ें बहुत अलग हो रही है। आप ध्यान से देखोगे तो आप महसूस करोगे कुछ ना कुछ ये पर्सन प्लान करते रहते हैं। और ये ना आपसे अलग जब से हुए ना, अकेले किस तरीके से तकिए में मतलब मुंह दबा के हंस रहे हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ आंसू निकल रहे हैं। वो अकेलापन, वो तन्हाई जो इनको मिली है उसके लिए ये पर्सन जो है खुद जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। तभी तो ये पर्सन अपनी गलती बताते नहीं।
क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही ये अपनी गलती बताएंगे ना, और या फिर आपके सामने बताएंगे कि अरे ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, अब हो सकता है कि इनको ताना मार दो, ठीक है। अब हो सकता है कि आप इनको उल्टा बोल दो कि क्यों, अब क्यों, जब जब पहले मैंने मना किया था, ठीक है, जब आपने इनको बहुत रोकने की कोशिश की, तब ये पर्सन माने नहीं, तब इनको ऐसा लगा कि अरे कोई बात नहीं, है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब देख लो, अब देख लो आप किस कदर, अब जब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं ना, तब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको फाइनली कर्मा हिट कर गया है, मतलब उनको, ये, और आपको मिला है जस्टिस। कमेंट सेक्शन में लिखो जस्टिस। जो पर्सन ये अभी फील कर रहे हैं ना, वो आप उस समय फील कर चुके हो जब आपका सेपरेशन हुआ है, नया नया सेपरेशन हुआ है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना आपसे बहुत छोटी सी बात पर रूठ के गए थे, बहुत ऐसी बात थी जो बात करके सुलझाई जा सकती थी। क्या बोलते हो आप, अग्री करते हो इस बात से? कमेंट सेक्शन में ग्रीन हार्ट बनाइए। आपको ऐसा लगता है बस इस पर्सन को बहाना चाहिए था उस टाइम, ठीक है, इन्होंने आपके दिल की फीलिंग्स को समझा नहीं, और आपके दिल इस तरीके से तोड़ के चले गए, और कहीं ना कहीं इनको भी पता था कि अगर ये आपको ऐसे छोड़ के जाएंगे ना तो आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। और ये चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करती है जब आपके पर्सन का, आपके पार्टनर को पता है कि अगर आप इनको छोड़ के जाते हो तो आपकी लाइफ और ज़्यादा बर्बाद हो सकती है, आप रह नहीं सकते इनके बिना। आप चाहते हो कि वो कम बैक कर ले और आपको कभी भी छोड़ के ना जाए, पर तब भी जानते हुए भी अगर आपके पर्सन ने ऐसा किया, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है। और उसी टाइम आपको लगा होगा, देखना एक दिन इनको मेरी कदर समझ आएगी, तब पता चलेगा कि कितना दुख हुआ है मुझे, ठीक है। अब जब ये अपने पर्सन, आपके जो पर्सन फीलिंग्स को दबा के ना आपके सामने स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना चाह रहे हैं, ये नहीं दिखाना चाह रहे कि ये कमज़ोर हो गए हैं, आपका प्यार चाहते हैं, जैसे कहते नहीं अकल ठिकाने आ जाना, ये नहीं दिखाना चाहते कि ये बिल्कुल कि लाइन पे आ गए हैं और आपका प्यार ये चाहते हैं, कम बैक भी चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि ये नहीं चाह रहे हैं कि आप या कोई भी इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। ऐसा अपने आप को ये कमज़ोर दिखाना ही नहीं चाह रहे बिल्कुल भी, ठीक है। ये नहीं चाह रहे कि कोई इनका मजाक उड़ाए या फिर कोई, मतलब ये कमज़ोर नहीं होना चाह रहे। लेकिन मैं आपको सही सही बताऊं तो काफ़ी कुछ यहाँ पे गलत हुआ है, काफ़ी कुछ यहाँ पे गलत हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ इनको अपना सबक मिल गया है, झुकना नहीं चाह रहे हैं आपके सामने, समझ रहे हैं। अब ना ये पर्सन अगर आपके पास आते भी हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट ये कर सकते हैं आपको, ठीक है, पर कम्युनिकेशन ये चाहेंगे कि ना आप इनसे बातचीत करो। आप खुद देखना कि एक चीज़ भेज के हो सकता है ये लाखों दिन तक मतलब गायब हो जाते हैं, और आपको लगता है अरे क्या सिर्फ एक चीज़ भेज दी और फिर कहाँ हो तुम, बताओ, है ना, एकदम से गायब हो जाना, पता ना चलना। काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं आपके मन में कि आखिरकार क्या है, अभी भी क्लैरिटी देना है या नहीं। जिनको भी आपके पर्सन, देखो जिन जिन को आपके पर्सन से मैसेज या कॉल आया और आप अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, है ना, आपको ऐसा लग रहा है इतनी छोटी सी बात पे चले गए हैं। हो सकता है बहुत लोगों के केस में कि वो आपको छोड़ के तो चले गए हैं और वो किसी और के साथ अब दिख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस इंसान को पता नहीं है कि मुझे कितना बुरा लग सकता है, ठीक है, इस इंसान को पता नहीं है। एक तरीके से ना
ये इंसान जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं आपको, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि आप इनके करीब आओ, ताकि आप इनसे पूछो, ताकि आप इनसे रिक्वेस्ट करो। अपनी इनसिक्योरिटी को छुपा के ये पर्सन वही आपसे कराना चाह रहे हैं जो एक्चुअल में वो चाहते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में वो चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर ये आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या एक बार मैसेज करके फिर बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इतना समझ जाना मेरी बहन, मेरे भाई, इतना समझ जाना कि ये पर्सन आपको उकसा रहे हैं, अपने करीब लाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके मन में वो तड़प, वो उत्तेजना जगा सके, ठीक है, वैसा ही आपको कर सके कि आपके मन में ना एक तड़प, एक स्पार्क जगा सके अपने रिश्ते को लेके, कि आप इनके पास दौड़े दौड़े आओ। जैसे कहते नहीं है, खुद आना चाहिए पर एक बस एक गोली दे के फिर गायब हो जाना, ताकि सामने वाले के मन में आए कि अरे क्या हुआ, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक तो है। ये सारी चीज़ें जैसे डाउट आएगी तो सामने वाला कोशिश तो करेगा ही, मैसेज करके या फिर कॉल करके कोशिश तो रहेगी ही। तो ऐसे ये पर्सन अपनी चीज़ों को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से मेरे को तो लगता है ये गेम ही चल रहा है, ये खेल ही चल रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपके फीलिंग्स से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। खेल ही चल रहा है, आपको बिना बताए ये चीज़ें ये कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल करना, आपकी फीलिंग्स का इस्तेमाल करना। मुझे तो लगता है ये चीज़ बहुत गलत है। कौन कौन अग्री करता है कमेंट सेक्शन में आप ऑरेंज हार्ट बनाएंगे सभी के सभी। कौन कौन अग्री करता है इस बात से, है ना? तो वही चीज़ है। अब देख लो, और इन चीज़ें ये भी बता रही है कि चीज़ें नई शुरुआत ले सकती है, नया टर्न यहाँ पे आ रहा है। लेकिन नया टर्न किस वजह से आ रहा है आप ये तो देख लो। डायरेक्टली भी तो आप आ सकते हैं, डायरेक्टली भी तो आप बात कर सकते हैं, डायरेक्टली भी तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप खुद खुलकर आके बोलें, क्योंकि इस बार इस पर्सन का बोलना बनता है, बिल्कुल बोलना बनता है। कोई चीज़ अगर आप बिगाड़ के गए हो, चीज़ें खिंडा के गए हो, तो इसका मतलब यही तो है कि आपको भी करनी चाहिए, चीज़ें रेसिप्रोकेट करनी चाहिए। गेटिंग इट? ओके, ऑल राइट। देखते हैं आगे की ओर ये क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखिए, एक्शन खुद से यही ले सकते हैं कि आपको एक बार कॉल या मैसेज करके ये छोड़ दें, ताकि देखने के लिए कि आपका रिएक्शन क्या है। बिल्कुल सावधान रह के आप करना जो भी आपको करना है, क्योंकि ये पर्सन आपसे करवाना चाहते हैं चीज़ें, मन में इनके भी है, पर ये करवा के नई शुरुआत करना चाहते हैं। A to Z आपको फीलिंग्स नहीं बताएंगे, A to Z आपको नहीं बोलेंगे ये तकलीफ़ है, ये बात है, ठीक है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दे के ज़रूर जाना, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी नई रीडिंग लेके आ सकूँ, कल भी आएगी रीडिंग इसी समय। बनी रहिएगा मेरे साथ, वादा रहा आपसे, कल ज़रूर मिलूँगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।